गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट में हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनों को देख रहे हैं और स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मुझे डर लग रहा है, इसमें एक सी रिएक्शन तो है नहीं। अभी एग्जाम्पल नंबर 42 आया है। एग्जाम्पल नंबर 42 में ये है कि ये b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी पी प्लस क्यू दिस है और बाहर 2 लाते हुए प्रूव करना है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। 42 एग्जाम्पल है। ये होने पर देखिए इसमें हमने ये काम किया, C1 पे पुट कर दिया C1 प्लस C2 प्लस C3 ताकि यहां बन जाए 2a प्लस b प्लस c 2b प्लस q प्लस r 2x प्लस y प्लस z। और इसमें हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे और 2 कॉमन कर लेने के बाद ये आ जाएगा और ये देखिए C2 पे रख देंगे C2 माइनस C1, यहां माइनस b आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस क्यू आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस वाई आएगा। C3 में से C1, इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस C, इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस R, इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस Z हो जाएगा। और यहां पर लाना है A, P और X। फर्स्ट कॉलम में A, P और X लाना है। A, P और X लाने के लिए हम लोग C1 पे पुट कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो गया 2a p x माइनस b माइनस q माइनस y, ये हो गया माइनस c माइनस r माइनस z। और इसमें सेकंड और थर्ड कॉलम में से हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं। ये ऐड कर दिया, अगर मैं पहले माइनस कॉमन कर लेता तो ये माइनस करना पड़ता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। और फिर दोनों से माइनस कॉमन करने के बाद ये हो जाएगा a p x और ये हो जाएगा b q y c r z, और यही लाना था a b c p q r x y z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा कि बार बार अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे क्वेश्चनों को तभी बात समझ में आएगी। प्रैक्टिस मेक से पर्सन परफेक्ट। मैं बार बार बता रहा हूं कि आप वीडियो को देखिए और मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूं कि आप जितने ज्यादा वीडियो देखेंगे, जितनी दुनिया में क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, उतना ही नुकसान होगा। सब लोगों के पढ़ाने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। अगर वो IIT वाली क्लास चल रही होगी तो वो आपसे कहेगा कि डिटर्मिनेंट में 2 0, वो आपको बताएगा नहीं एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनाने हैं, वो तो CBSE का बस रूल है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप उसे बेशक देखिए, लेकिन वहां पर भी आप बहुत ज्यादा डिफरेंट क्लासेस, मैंने फोन करके जब बात हो रही है मेरी तो बहुत क्लासेस ज्वाइन करे हुए हैं, वो बहुत ही गलत है। इतना तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि इतना हम पढ़ा रहे हैं, इतना ही अभी काफी है। पहले आप इतना तो पढ़िए। अब आपने ये मेरे वाले के साथ वो ये सब एक साथ आप नहीं कर पाएंगे, अभी आप इतना ही काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप पहले मेरे साथ चलिए, फिर आप मेरे बहुत ज्यादा सर दिक्कत आ रही है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 57 है। दुनिया में तो इस समय सब क्लासेस चल रही हैं, यहां तक कि अमेरिका तक से लोग क्लास ज्वाइन करे हुए हैं, तो वो तो फिर सब जगह पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, वो सॉरी यूट्यूब पे। तो वो आप अगर ऐसे करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। आप पहले एक टीचर की बात सुनिए, फिर एक और टीचर अगर आपको लग रहा है कि वो सही है तो उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारे टीचरों को आप एक ही टॉपिक को 10-10 टीचरों से सुनेंगे तो हर एक आदमी अपनी अपनी डिफरेंट बात बता रहा होगा, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए अब मैंने आज आपको समझाया है। इसमें सॉल्व लिखा हुआ है, ये जीरो लाना नहीं है, सॉल्व लिखा हुआ है।
इसमें सॉल्व का मीनिंग होगा कि इसको सॉल्व करके x निकालना है। x निकालने का मीनिंग होगा आप C1 पे पुट कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। x फाइंड करना है, वो 0 है, दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 3a माइनस x, 3a माइनस x, 3a माइनस x, a माइनस x, a प्लस x, a माइनस x, a माइनस x, a माइनस x, a प्लस x। अब आपने देखा ये आपको एक से टर्म मिल गई, ये बाहर कर लीजिए। ये बाहर करने के बाद इज इक्वल टू 0 चल रहा है, तो 3a माइनस x 1 1 1, a माइनस x, a प्लस x, a माइनस x, a माइनस x। अब आप R2 पे पुट कर दीजिए R2 माइनस R1, ये हो गया। और फिर ये हो जाएगा आपका 3a माइनस x, ये 0, ये 0, ये a माइनस x, ये हो गया a माइनस x, यहां पर इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये हो गया 2x, ये 0, और R3 में से R1 में से ये 0 और ये 2x इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब आप इसमें 3a माइनस x, ये 1 इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 4 गया 0 में और x स्क्वायर 3a माइनस x इज इक्वल टू 0, और if x square is equal to 0 then x is equal to 0, और if 3a minus x is equal to 0 तो x is equal to 3a हो जाएगा। x की वैल्यू, सॉल्व वाले क्वेश्चन का मीनिंग होगा x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब आप तो जितना क्वेश्चन, इसमें तो बहुत क्वेश्चन है आपकी बुक में, जितने क्वेश्चन है उतनी रिएक्शंस हैं। सब क्वेश्चन आते भी नहीं है, जो बहुत कठिन है। मैं आपके पास ये बता दे रहा हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो लिख के आपको दे दूंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता दूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था कि ये 0x माइनस x, y 0 माइनस y, z माइनस z, और ये 0, मैं ये मान सकता हूं बुक में हो सकता है यहां माइनस हो, यहां माइनस हो, यहां प्लस हो, ऐसा। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी डिटरमिनेंट बनानी है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, मैं कोशिश ऐसी कर रहा हूं जैसे आप सामने बैठे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं। कोशिश इतनी ज्यादा अच्छी है कि आप, मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो लग ऐसी रहा है कि लोग पढ़ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। तो ऐसे ही जैसे एकदम से मैंने बोला कि ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था, क्या पूछा इसमें कि सर ये कैसे होगा, कुछ लोगों के सोल्यूशन भी मैंने चेक किए, तो उसमें मैंने अपने तरीके से इसको ऐसे करता हूं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट है, नहीं मैट्रिक्स नहीं है। अगर तो हम लोग इसमें 3 1 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 -1 -1, और ये हो जाता है 0 माइनस x माइनस y, x 0 माइनस z, और y z 0। कहने का मतलब है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर डेल्टा है तो हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, हमने निकाल लिया ये डेल्टा है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सेकंड का कोई 10th पार्ट है या 6th पार्ट है ऐसे। अब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा, और माइनस डेल्टा होने के बाद -1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, और ये x और ये y हो जाएगा। एक -1 की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे -x 0 और z हो जाएगा। थर्ड -1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे y,
और माइनस जेड और 0 हो जाएगा। अब हम लोग ये काम करेंगे कि इसमें से जो डिटरमिनेंट है इसको इंटरचेंज कर लेंगे। पूरी डिटरमिनेंट को इंटरचेंज करने के बाद सारे रोज सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और ऐसा रूल के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है ऐसा? क्योंकि अब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई अब भी। और देखिए ये फिर डेल्टा आ गया, राइट साइड डेल्टा हो गई और हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी थी। तो ये डेल्टा हो गया, ये डेल्टा इधर गया, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0, माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, यही प्रूव करना था विदाउट एक्सपेंडिंग। तो आपने देखा कई लोगों के इस तरीके से नहीं है, लेकिन वो विदाउट एक्सपेंडिंग है, और मैंने अपने तरीके से कहा। अपने अपने तरीके हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे ही करिए। प्रैक्टिस आपको क्या बनाएगी? परफेक्ट। और आप मुझसे ऐसे जुड़े रहिए जैसे आप क्लास में बैठे हुए पढ़ रहे हो, ठीक है? बार बार किसी चीज को आप मुझसे कहेंगे कि सर वहां ऐसा, कोशिश पूरी ऐसी चल रही है कि आपको अच्छे से अच्छा दिया जा सके, जितना अच्छे से अच्छा दिया जा सकता है इस विषम परिस्थितियों में। आज मैं आपसे ज्यादा बोल रहा हूं, इस विषम परिस्थितियों में जितना अच्छा दे सकते हैं उतना अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप हम पर विश्वास करके चलेंगे तब बात बनेगी। लेकिन अगर आप अब मोबाइल आपके हाथ लग गया है और उसका मिसयूज करके आप बहुत सारे क्लासेस को देखने लगेंगे जो चल रहे हैं, तब फिर आप बहुत दिक्कत में फंसेंगे। क्योंकि डिटरमिनेंट ही चैप्टर एक सपोज डिटरमिनेंट है, अब वहां बहुत टीचर है पढ़ाने वाले। अब आप सबको अगर सुनने लगेंगे, आप एक को सुनिए, पहले एक की बात नहीं समझ में आए तब दूसरे पर जाइए। आप कह रहे नहीं साहब मैं तो वहां देख रहा हूं और वो वहां भी देख ले रहा हूं और वहां भी देख ले रहा हूं, वो मैटर मेरी बात समझ से बाहर है। मेरी बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो पहले तो मुझे फोन करिए आप लोग कि सर आपकी बात मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आई, जरा एक्सप्लेन करिए। मैं तो आपको क्वेश्चन जितने भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि ना समझ में आए, मैं गारंटी देता हूँ प्रॉब्लम दुआ से, ठीक है? आप लोग मुझसे बहुत सारे लोग देखिए प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, मैं लिख के लगाता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद भी नहीं समझ में आती तो लोग फोन पे मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और बताएं, अब मैं सप्ताह में 2 बार कम से कम ऐसा करूंगा कि आपको 2 बार जरूर 2 वीडियो दूंगा, थोड़ा सा लंबा करूंगा क्लास, ठीक है? क्योंकि हमें अब इसी के साथ बहुत समय तक हो सकता है जीना हो और पढ़ना हो और आगे बढ़ना हो, और ऊपर वाला करे कि हम इस मुसीबत से जल्दी निकल जाएं और हम लोगों के स्कूल में पढ़ाई हो। वो तो वास्तव में बिल्कुल अलग ही होती है। सामने आप हैं, हम हैं, 1 घंटे पढ़ाई हो रही है, किसी दिन आपके 2 पीरियड हैं तो 2 घंटे हो रही है। मुझे आज बोलना पड़ रहा है, थोड़ा दुख हुआ आप लोगों की बात सुन के फ़ोन पर कि आप लोग कहते हैं नहीं साहब मैं तो वो वाली क्लासेस भी ज्वाइन कर रखी है, वहाँ वाली कर रखी है, तो वो बेंगलोर वाली कर रखी हैं, तो ये गलत है। थोड़ा सा आप पहले यहाँ क्लास में कंसंट्रेट करिए। बहुत सारे लोग तो अभी क्लास का काम नहीं कर पा रहे होंगे। आप इतने जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बोर्ड पे, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि यही बोर्ड में आ जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में। यकीन मानिए पिछले बच्चों से पूछ के देखिएगा, इसको बार बार देखिए, इसको बार बार करिए, फिर आप कहीं आप आईआईटी की तैयारी करिए, आईएएस की करिए, नो प्रॉब्लम। पहले आप इतना तो करिए इन मुसीबत भरे पलों में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।